जय माता दी। वैशाख महात्म का 13वां अध्याय, जिसको आपको बताया है सुनने मात्र से ही इससे पापों से मुक्ति हो जाती है, कार्य समझ जाते हैं। तो शुरू करते हैं 13वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कथा सुनकर राजा ने श्रुति देव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्र दान करने का क्या महात्म्य है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुति देव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है, उनको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग और शुक्रों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय क्षतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यही भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठ रहे और आए हुए राजा को कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्य ने उसे रोका और कहा कि अरे दो बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ होकर बैठे हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा वचन सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसा क्रुद्ध गुणों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर वाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनके चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्य को मार दिया और शेष भाग गए। जब आश्रम में कोई ना रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने ये सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। तब राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा। ब्रह्म हत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास के तीर्थ यात्रा करते उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलबू का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए और इंद्रियों में कुछ चेतनता आ जाने से शनैः गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गईं, किसने दूर कर दी, कहाँ गईं और इसका क्या कारण है। जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसके 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विषव सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप में व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास में छत्री दान किया। इससे वह निष्पाप हो गया। इस प्रकार 13वां अध्याय वैशाख मास का समाप्त हुआ। इसमें आपने सुना है वैशाख महात्म का कि छत्री के दान करने पर कितना पुण्य फल मिलता है। तो आप भी छाते का दान कीजिए, जिससे आपकी भी जो है जैसे धूप में गर्मी से बचता है, ऐसे ही हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम करते हुए हमारी लाज रह जाए। हमारी लाज, सिर के ऊपर जो छाता आ गया, जैसे सिर ढककर हमारी इज्जत मान सम्मान बनता है, आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए आप छाते को दान कीजिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा, पहले भी मंत्र बताया गया था, अब फिर वही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः विषव सराय
आदि पुरुषाय कृष्ण गोविंदाय माधवाय नमः केशवाय नमः नारायण नमः का जाप करें कम से कम 18 बार। ये जाप करें, आपको शीघ्र अति शीघ्र फल मिलेगा। वैशाख महात्म आपने जो सुना है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी, आप जो इस कथा को सुन रहे हैं उनको धन धान्य से परिपूर्ण करना, उनके घर में सुख समृद्धि लाना, और इस महात्म का, वैशाख का महात्म सुनने मात्र से जो पापों से मुक्त हो जाते हैं, जो इस कथा को सुन रहे हैं उनके सारे रोग कष्ट को मिटाना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट जो अध्याय आएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि आपके नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसको अगले अध्याय को मिस ना कर सके। तो जय माता।